फिल्म की शुरुआत में हमें एक अंधेरे जंगल का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ एक बच्चा किसी से भाग रहा होता है या किसी से डर रहा होता है। सीन कट होता है और हमें एक लाल बस दिखाई देती है जो इस जंगल से गुजरती सड़क पर जा रही होती है। थोड़ी आगे जाकर ये बस एक पेड़ के कारण रुक जाती है, इसलिए ये बस एक दूसरा रास्ता लेती है बिना ये जाने कि आगे कोई खतरा हो सकता है। वहाँ हमें कुछ कंकाल दिखाई देते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि सभी पेड़ काटे जा चुके हैं। अचानक चारों ओर जोर की आवाज होती है। बस में बैठा बच्चा डर जाता है और सड़क की तरफ देखता है, क्योंकि ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ती है। वह बस से उतरकर देखता है कि उसके सामने एक मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे हटाने की कोशिश करता है और मुड़ता है, उसे झटका लगता है। अगले ही पल जब वह वापस बस में आता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने ड्राइवर को बंदूक की नोक पर लिया हुआ है। वह सभी बच्चों को धमकी देता है और उनसे अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहता है। सभी उसकी बात मानने लगते हैं। अचानक बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में खबरों में पढ़ा था। वह एक सीरियल किलर था और कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह आदमी सिर्फ किशोरों को ही मारता था। वह खुद को साइकोपैथ कहता था। इस आदमी के अनुसार ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वे अपनी फोन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर बस चलाता रहता है। ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर एक और साइन बोर्ड को मिस करता है जिस पे लिखा था कि वह एक खाली सैन्य क्षेत्र की ओर जा रहा है। ये वह क्षेत्र है जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता था। वहाँ एक सुरंग थी जिसमें उस समय बहुत सी बत्तियां जल रही थी और अचानक बस उसी सुरंग में रुक जाती है। ड्राइवर को पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है और साइकोपैथ किलर सोचता है कि ड्राइवर उस पर कोई चाल चल रहा है, इसलिए वह एक बच्चे को बंदूक की नोक पर लेता है और ड्राइवर से कहता है कि वो बस की मरम्मत करे। अगर कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो वह बच्चे को मार देगा। इस बीच अचानक सुरंग की सभी बत्तियां बुझ जाती हैं। सभी अचानक डर जाते हैं। अंधेरे में उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि जाकर देखो वहां क्या है। ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अंधेरे की ओर बढ़ता है, उसे एक परछाई दिखाई देती है। जब वह करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वह एक भयानक दिखने वाला राक्षस है। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाता है और राक्षस उसे पकड़कर मार देता है। बस में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं। किलर भी जल्दी से लड़की के साथ बस में आ जाता है। वे लोग चीखने लगते हैं। किलर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है ताकि राक्षस उन्हें देख न सके या सुन न सके, और वह जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बस की चाबी नहीं होती। वह अब भी ड्राइवर के हाथ में होती है जिसे राक्षस ने मार दिया था। वह इन बच्चों को ड्राइवर से चाबी लाने का काम देता है। डरते हुए लड़की ड्राइवर के पास जाती है और चाबी निकालने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचती है, उसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वह मर चुका था। लड़की इस पर विश्वास नहीं कर पाती। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये रोने का समय नहीं था। उसने सावधानी से ड्राइवर से चाबी निकाली और वापस बस में आ गई। बस में बैठकर भी वह एक अजीब हालत में थी। दूसरे बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वे अपना सिर ना में हिला देती है, क्योंकि वे अब जीवित नहीं था। ये सुनकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। किलर एक लड़के जिसका नाम रेगी है से कहता है कि बस चालू करो, लेकिन बस खराब थी, वो कैसे चालू होती। वह उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस चालू नहीं की तो मैं इन्हें मार डालूंगा। रेगी बाकी से भी बहुत गुस्से में था। उसने बिना डरे उस किलर से बहस शुरू कर दी और जैसे ही मौका मिला एक बच्चे ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ा। रेगी ने अचानक उसके हाथ से बंदूक छीन ली और फिर उसे उस पर तान दिया। ये देख किलर हंसने लगा, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। अरे, किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो तुम में नहीं है। रेगी कुछ करने ही वाला था कि अचानक बस की छत से आवाज आई। इस आवाज ने सभी को चौंका दिया और किलर ने फिर से उससे बंदूक छीन ली। अब बस के बाहर से भी आवाजें तेज हो गई थीं, जिनसे सभी बच्चे डर गए। गुस्से में किलर बस से उतर गया और चिल्लाने लगा, तुम जो भी हो, अंधेरे से बाहर आओ, मेरा सामना करो। कि वो ये सब कह ही रहा था कि अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान आई और अचानक किसी ने उस पे हमला कर दिया। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस में बैठे बच्चे ये सब देख रहे थे। वे सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने उस आदमी का सिर और उस भयानक राक्षस को देखा जिसने उस सिर को पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में कई टेंटकल्स थे जो उसने उस आदमी के सिर में धंसा दिए थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अब वे अपनी जान बचाने के लिए बस में रहने का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक उनकी बस के बाहर से और भी अजीब आवाजें आने लगती हैं। बस का दरवाजा चरमराते हुए खुलता है
और वे देखते हैं कि उस राक्षस के बड़े बड़े हाथ बस की सीट तक पहुंच चुके थे। अब राक्षस बस के अंदर आ चुका था। उससे बचने के लिए वे दूसरे दरवाजे से नीचे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। उनके पास एक टॉर्च थी। गलती से जब टॉर्च की रोशनी राक्षस के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि राक्षस उस रोशनी से डर रहा था। इसका फायदा उठाकर उन्होंने राक्षस को रोशनी से दूर रखा। तभी उनके बस का दरवाजा खुल जाता है और वे बस से बाहर निकल आते हैं। रोशनी को राक्षस की ओर रखते हुए वे भागते हुए एक बंकर तक पहुंच जाते हैं। उस बंकर में एक कमरा था जिसमें इस पूरे क्षेत्र का एक नक्शा था। उसे देखकर उन्हें पता चलता है कि यह एक सैन्य ठिकाना था। अगर यह सैन्य ठिकाना था तो यहाँ कहीं ना कहीं लाइट और कंट्रोल पैनल भी होना चाहिए। अगर उन्हें उस राक्षस से दूर रहना था तो उन्हें किसी भी तरह उस कंट्रोल पैनल को चालू करना था ताकि यहाँ की बत्तियां जल जाएं और राक्षस उनसे दूर रहे। अंत में वे कंट्रोल पैनल खोज लेते हैं और उसे चालू करने का निर्णय लेते हैं। नक्शे को देखकर वे योजना बनाते हैं और सोचते हैं कि कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। नोएल और उसके साथी बिजली का पॉइंट खोजने निकलते हैं। यहाँ बाकी 3 अजीब से हालात में अपना समय बिता रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। उसने डर की वजह से अकेले जाने से मना कर दिया, इसलिए रेगी उसके साथ जाता है। रेगी उसके साथ मजाक करने लगता है, जिससे वह उसे जवाब नहीं देती। समय हो जाता है। जब वह मुड़कर उसकी ओर देखती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह पूरी तरह से मुड़ती है तो देखती है कि रेगी वहां नहीं था। वह घबरा जाती है। जोर से चिल्लाते हुए रेगी को यहाँ वहां ढूंढने लगती है। उसके बाकी दोस्त भी ये जान जाते हैं कि रेगी गायब हो गया है। वे सब मिलकर रेगी को ढूंढने निकलते हैं और अंततः एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने रेगी को देखा। लेकिन उस समय रेगी के ऊपर एक भयानक राक्षस था जो उसकी गर्दन पे काटने ही वाला था। क्वीनी की गर्दन पर और उसे खा रहा था। क्वीनी की हालत ऐसी थी जैसे वो बेहोश हो गई हो। यहाँ रेगी ने राक्षस को आग दिखाकर उसका ध्यान भटकाया। तभी उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, बिना ये सोचे कि रेगी उनके पीछे नहीं है। असल में इस राक्षस ने लड़की के हाथ से मशाल गिरा दी थी और वो पानी में गिरकर बुझ गई। और अब राक्षस उस पर हमला करने वाला था। उसके मुंह से अजीब चीजें निकली और रेगी के चेहरे पर गिर गईं और वो खून था। क्वीनी और उसके दोस्त आखिरकार जाग गए जब उन्होंने रेगी को देखा। ये लोग कुछ नहीं कर पाए और इससे पहले कि ये राक्षस रेगी को खा लेता, अचानक यहाँ बत्तियां जल गईं। इससे राक्षस डर गया और रेगी को छोड़ दिया। और इन लोगों को समझ में आया कि उनके दोस्तों ने आखिरकार जनरेटर ढूंढ लिया है। यहाँ नोलन और उसके साथी जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढकर चालू किया था, उन्हें पास के एक कमरे में कुछ मिला जिसमें एक लाश पड़ी हुई थी और वहां बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी थे। इन नोट्स में केवल इस राक्षस की प्रकृति के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसकी प्रकृति पर काफी रिसर्च की हो और फिर भी वो इसे मार नहीं सका। वैसे भी ये सब पढ़ना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद इस घर से जल्द बाहर निकलना था। इसीलिए जब वे मुड़े तो उन्होंने दूर से एक अजीब साया देखा। दोनों डर गए और अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि ये कोई नया राक्षस हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था। असल में वो उनके 3 साथी थे, जिन्हें देखकर वे खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पर एक निशान देखा। वो एक घाव था, बहुत गहरा घाव जिससे खून निकल रहा था। ये उसी राक्षस के काटने की वजह से हुआ था। हो सकता था कि अब क्वीनी संक्रमित हो जाए और उसी राक्षस में बदल जाए। और उनमें से एक ने कहा कि शायद हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्वीनी को अपने साथ रखा, ये जानने के लिए कि क्वीनी के साथ आगे क्या होने वाला है। वे वापस उसी कमरे में गए जहां उन्हें उस राक्षस के बारे में बहुत सारे नोट्स मिले थे। वहां के कई नोट्स में से उन्होंने एक नोटबुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये एक लड़के की कहानी थी जो अपनी बहन के साथ नई जगहों की खोज करना पसंद करता था। और एक दिन वे इस मिलिट्री बेस पे खोज करते हुए आ गए। जिस लड़के ने ये कहानी लिखी वो मानचित्र देखता रहा और वो पीछे छूट गया, जबकि उसकी बहन आगे पढ़ती रही। और अचानक उसे झटका लगा, जैसे उसने सुरंग में कुछ अजीब देखा हो। उसका भाई उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग से चीख की आवाज आ रही थी। वो डर गया और अपनी बहन को बचाने की बजाय वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगा, ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सके। ये वही दृश्य था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस बार ये लड़का यहाँ से निकल गया, लेकिन अब ये घटना उसके दिमाग में रह गई। ये बात उसके दिल में बैठ गई। अब उसे लगने लगा था कि ये उसकी गलती है। अब वह उस चीज से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह उसके बारे में हर एक चीज पता लगाता है और उसे मारने के लिए एक डिवाइस भी बनाता है।
पर उसकी ये बदकिस्मती थी कि मॉन्स्टर को उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है और उसके मरने से पहले ही मॉन्स्टर उसे मार देता है। और उसी के नोट्स से इन्हें पता चलता है कि जो मॉन्स्टर किसी पे हमला कर दे या फिर किसी का खून चख ले, वह उसे मार के ही रहता है। और अब क्वीनी पर बहुत ज़्यादा खतरा था। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि ये क्वीनी के लिए लड़ेंगे और उस आदमी ने जो काम शुरू किया था, उसे ये लोग ख़त्म करेंगे और ये लोग उस मशीन को पूरा करेंगे। पर क्वीनी कहती है कि मेरी वजह से कोई अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेगा। उसके सारे दोस्त अच्छे होते हैं और वे कहते हैं कि हम निकलेंगे तो साथ मिलकर निकलेंगे और ज़िंदा निकलेंगे। फिर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक साथ अपने काम में लग जाते हैं और कुछ देर की मेहनत के बाद ये लोग मशीन को पूरा कर लेते हैं। अब मेन काम ये था कि उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना। तो उस मॉन्स्टर के लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। ये लोग क्वीनी की जैकेट पर उसका थोड़ा खून लगा देते हैं और एक जगह पे रख देते हैं और उससे थोड़ी ही आगे क्वीनी खड़ी रहेगी ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आए और वे लोग लाइट जलाकर उसे मार दें। मॉन्स्टर वहां पर आता भी है, जैकेट को उठाता भी है, पर उसे पता लग जाता है कि ये क्वीनी नहीं है और नोलन को उसी समय ट्रिगर दबाना था, पर बदकिस्मती से ट्रिगर फंस जाता है। मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे भी आ जाता है, लेकिन सही वक्त पर उसके दोस्त पूरी लाइट चालू कर देते हैं और हर जगह रोशनी हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है और क्वीनी और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। फिर एक लड़का मॉन्स्टर के पेट पे वार कर देता है, पर उनकी बदकिस्मती से मॉन्स्टर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इनके पास एक ही रास्ता था कि वे अपनी जान बचाकर वहां से भागें। फिर ये लोग मशाल लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वे दोनों लड़कियां दौड़कर सुरंग से बाहर निकल चुकी थीं और बाहर निकलते ही उन्होंने सुकून की सांस ली। फिर वे दोनों लड़कियां पीछे देखती हैं, पर उनके दोस्त वहां पर नहीं होते। लेकिन वहां एक मॉन्स्टर आने वाला था, पर वह बाहर नहीं निकलता क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी थी। और पीछे हम उन लड़कों को देखते हैं जो मशाल लिए वहां से आ रहे होते हैं और मॉन्स्टर के करीब आते ही वे लोग मॉन्स्टर पे आग लगा देते हैं और सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। इनका प्लान सफल हुआ। उन्होंने उस मॉन्स्टर को जलाकर मार दिया और क्वीनी ने अपने लिए और बाकी लोगों के लिए जो वहां फंसे हुए थे उनका बदला लिया। फिर ये सभी दोस्त अपने ड्राइवर को याद करते हैं और उसका ड्राइवर ने एक पहेली पूछी थी कि वो क्या चीज है जो हर किसी को मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। पर उन्हें उस समय ये पहेली समझ नहीं आई थी, पर अब उन्हें समझ आ गई है, वह है हिम्मत और दोस्ती। ड्राइवर तो मर गया था, पर उसने इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था जो उनकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है।